हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एनमैट एस्पिरेंट्स के लिए कि एनएमआईएमएस ने अपनी कट ऑफ निकाल दी है। अपनी कट ऑफ के साथ साथ उन्होंने आगे भी बता दिया कि वो किस तरीके से सेकंड राउंड करवाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें करवाएंगे, जिसमें एक चीज़ जो बच्चे लेके कुछ पजल हो रहे हैं कि सर ये वॉटसन ग्लेजर टेस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबी के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माई इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माई फेसबुक ग्रुप का नाम है StudyBuzz। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इस साल कट ऑफ क्या रही है, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट वो ही रही है जो एक्सपेक्ट करी गई थी, दैट इज अराउंड 235। अगर हम बात करें एमबीए मुंबई जो कोर प्रोग्राम है एनएमआईएमएस का और एचआर प्रोग्राम है, दोनों की ही कट ऑफ 234 है। और सेक्शनल कट ऑफ आप देख सकते हो 71 एलआर में, 76 एलएस सेक्शन में और क्वांट्स में 71। तो 234 जिस बच्चे की और सेक्शनल क्रॉस हुई है उनको यहाँ पे कॉल देखने के लिए मिलेगी। बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम के बारे में बात करें मुंबई में, तो कट ऑफ रही है 225। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की रही है 222। 222 ही कट ऑफ एमबीए बैंगलोर की भी रही है। अगर एमबीए बैंगलोर एनएमआईएमएस बैंगलोर के बारे में बात करें तो एलआर सेक्शन में आप देख सकते हो 65 मार्क्स, लैंग्वेज सेक्शन के अंदर 70 मार्क्स और क्वांट्स के अंदर 64 मार्क्स। सिमिलरली एमबीए नवी मुंबई की भी 222 रही है। उसके बाद अगर हम बात करें जाट चेलरा हैदराबाद और इंदौर, दोनों की रही है 206 मार्क्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम एमबीए फार्मा के बारे में बात करें तो उसकी कट ऑफ रही है 185। तो यानी कि जो कोर टारगेट करने वाले अगर हम कॉलेजेस के बारे में बात करें तो वो तो एमबीए मुंबई है, एमबीए एचआर है नवी मुंबई के अंदर ही, और बाकी अगर आप देखना चाहो तो बैंगलोर और नवी मुंबई को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली तब आप ये प्रोग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि सेकंड स्टेज किस तरीके से होने वाला है कट ऑफ के बाद, तो सेकंड स्टेज के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऑफलाइन होगा और एनएमआईएमएस के कैंपस के अंदर होगा। एनएमआईएमएस मुंबई के अंदर होगा, कुछ भी ये ऑनलाइन नहीं करेंगे, जिसके अंदर वहीं पर आपका कंप्यूटर बेस्ड वैट होगा, वॉटसन ग्लासर टेस्ट होगा, इसके बारे में भी अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो फर्दर फ्रेंड्स इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो कॉल लेटर आपको आपके डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कॉल देखने के लिए मिल रही है तो आपको वैट पीआई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और फी पेमेंट करनी है, और इसकी भी टाइमलाइन इन्होंने डिसाइड करी है, इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और आपको अपना स्लॉट बुक करना है। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको बुक अपना करना होगा स्लॉट, डेट एंड सेशन जब आपका वैट, वॉटसन ग्लासर टेस्ट और पीआई होना होगा। फर्दर इन्होंने बोल दिया कि ईच सेशन के अंदर लिमिटेड स्लॉट्स है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, और कोई भी रीशेड्यूलिंग अलाउड नहीं होगी। एंड ऑन द डे ऑफ द प्रोसेस भी इन्होंने बोला है कि किस तरीके से करवाएंगे, कि एनएमआईएमएस की फैकल्टी आपको ब्रीफ करेगी वैट के बारे में, वॉटसन ग्लॉसर टेस्ट के बारे में और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। और पूरा ये जो प्रोसेस है अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स चलने वाला है, यानी कि पूरा दिन लगने वाला है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ट्रैवल करना पड़ेगा भाई एनएमआईएमएस मुंबई, और वहां पे जाके ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इसकी टाइमलाइन भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स टाइमलाइन क्या है आप देख सकते हो। आप चाहे कोई भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी वैट और पीआई की, जो कि 20 से लेकर 24 जनवरी तक है। उसके बाद जो वैट और पीआई है वो एमबीए मुंबई एंड एमबीए एचआर का जो होना है वो 31 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में होना है। एमबीए बेंगलुरु, नवी मुंबई, हैदराबाद और इन सब का 9 से लेके 23 फरवरी के बीच में होना है। और जो इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 16 फरवरी तक आ जाएगी, और एमबीए फार्मा की 7 मार्च तक आ जाएगी, और एमबीए बेंगलुरु, नवी मुंबई और हैदराबाद की 1 मार्च तक आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि किस तरीके से ये करवाते हैं वैट, उसके बाद वॉटसन ग्लासर टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, इनके लास्ट ईयर के हम हैंडआउट से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो आप देख सकते हो कि रिटन जो एनालिटिकल टेस्ट है उसके अंदर जो होता है टाइम ऑफ द टेस्ट वो अराउंड 20 मिनट्स का होता है, और आप टेस्ट सिर्फ 1 टाइम ही सबमिट कर सकते हो। जो भी आप आंसर दोगे वो आपका प्लेजरिज्म उसमें चेक किया जाएगा, और आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है अगर किसी ने अनफेयर मीन्स यूज करी है। अराउंड 200 से 300 वर्ड्स आपको लिखना होते हैं इसके अंदर।
एंड इन केस ऑफ डिफिकल्टी आप प्रॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये गूगल फॉर्म जैसा इन्होंने लास्ट टाइम बनाया था, जैसे इसमें आपको ईमेल अपनी डालनी होती है, आपको अपना नेम डालना होता है, एनमैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और वैट पीआई का ग्रुप नंबर डालना होता है, और उसके बाद आपका ये रिटन एनालिटिकल टेस्ट या रिटन एबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ लेके बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं क्यूरियस भी कि सर ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ न्यू चीज़ नहीं है। वॉटसन ग्लासर टेस्ट एक तरीके का क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट है, ऑलरेडी आप इसको कर भी चुके हो। तो ये सेल्फ टाइम्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली रीड करनी होती है। इसमें ये टेस्ट हैज 5 टाइप्स एंड ईच सेक्शन के अंदर अपनी अपनी डायरेक्शन होती है। टाइम अलॉटेड जो होता है इसके लिए वो अराउंड 30 मिनट्स होता है एंड इज कैलकुलेटेड बाय द मशीन क्लॉक। लिंक अपने आप 30 मिनट्स के बाद एक्सपायर हो जाएगा एंड इनकम्प्लीट को भी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर ये टेस्ट कंप्लीट जब हो जाता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना होता है। अब होता क्या है वॉटसन ग्लासर टेस्ट के अंदर, अगर हम देखें इनके हैंडआउट के थ्रू ही, कि आपको कुछ डेटा दिया होता है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होते क्रिटिकल रीजनिंग के ही हैं, आपको बताना होता है कि ये पर्टिकुलर इन्फ्रेंस ट्रू है या प्रोबेबली ट्रू है। प्रोबेबली ट्रू कब होती है, जब प्रोबेबिलिटी ट्रू होने की ज्यादा है फॉल्स होने से, या इनसफिशिएंट डेटा है यानी कि आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि आपके पास उस चीज के रिलेटेड डेटा ही नहीं दिया गया। प्रोबेबली फॉल्स कब होती है, दैट इट इज मोर लाइकली टू बी फॉल्स दैन ट्रू। और फॉल्स तो पक्का ही तब मानी जाएगी कि जब जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है या उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो उसको फॉल्स माना जाएगा। इसी तरीके के आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस मैंने ये निकाले थे वेबसाइट से और आप ऑनलाइन जाके इसकी बतेरी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करो वॉटसन ग्लासर टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, देयर आर न्यूमरस वेबसाइट्स, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है ये वॉटसन ग्लासर टेस्ट, मान लीजिए आपको स्टेटमेंट दी होगी जस्ट लाइक क्रिटिकल रीजनिंग में होती है, सम संडेज आर रेनी, ऑल रेनी डेज आर बोरिंग। अब आपके सामने 3 कंक्लूजन है, आपको बताना है कि कंक्लूजन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, तो जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको चूज करना होगा। फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला क्या कंक्लूजन, नो क्लियर डेज आर बोरिंग, ये फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। तो अब जब जिस चीज के बारे में डेटा ही नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी क्लियर डेज बोरिंग नहीं होते। सो इस वजह से कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। सिंपल क्रिटिकल रीजनिंग होती है। फर्दर एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको कुछ कुछ देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको स्टेटमेंट दे दी गई, वी नीड टू सेव टाइम इन गेटिंग देयर सो वी वुड बेटर गो बाय प्लेन। अब आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, अब आपको बताना है कि क्या इसके पीछे ये एजम्पशन सही है, एजम्पशन सही नहीं है, उसकी आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करो कि प्रैक्टिस वॉटसन ग्लासर टेस्ट और आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, जिसमें से एक वेबसाइट दी लॉयर पोर्टल भी है, वहां पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी न्यू नहीं है, बट हाँ क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक टाइप है, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग ही वहां पे टेस्ट करनी होगी। यानी कि इस बार केस बेस्ड डिस्कशन और ये सब चीजें नहीं करवा रहे, वैट करवाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू करवाएंगे और आपको ये वॉटसन ग्लासर टेस्ट करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई NMIMS की कॉल्स आ गई हैं। तो जिन जिन बच्चों को कॉल्स आई हैं उनको आई वुड लाइक टू विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आपको हमारे पेन ड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।